स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट, सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, सोशल रिसर्च मेथड्स। और इसमें हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे अंतर्वस्तु विश्लेषण के बारे में। कंटेंट एनालिसिस क्या है? वैसे सामाजिक जीवन से जुड़े अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक घटना की व्याख्या करना। और सामाजिक घटनाओं की दो मौलिक विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। पहली विशेषता ये है कि सामाजिक घटना की प्रकृति अधिकतर गुणात्मक होती है, और दूसरी विशेषता ये है कि सामाजिक घटनाएं मूर्त होती हैं। सामाजिक घटना की ये दोनों ही विशेषताएं अस्पष्ट और जटिल बना देती हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक घटना की व्याख्या करना काफ़ी जटिल और कठिन कार्य हो जाता है हमारे लिए। और यहाँ समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि सामाजिक घटना की प्रकृति का विश्लेषण या एनालिसिस कैसे किया जाए। ऐसी कौन सी विधि का उपयोग किया जाए या प्रविधि का उपयोग किया जाए जिसके माध्यम से हम सामाजिक घटनाओं की इन जटिलता का निवारण कर सकें और इसी घटनाओं का अध्ययन कर सकें। सामाजिक शोध की किसी विधि का प्रयोग किया जाए ताकि सामाजिक घटना की प्रकृति की जटिलता को समाप्त करके अध्ययन को सरल और साथ ही वैज्ञानिक बनाया जा सके। इसके लिए विद्वानों ने विषय सामग्री को अलग अलग विभागों में बांटकर उसका अध्ययन करने की बात कही है। जब विषय सामग्री को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया जाता है और उनका पृथक पृथक विश्लेषण कर दिया जाता है, तो इस पद्धति को सामाजिक अनुसंधान में अंतर्वस्तु विश्लेषण या हम इसे विषय विश्लेषण या कंटेंट एनालिसिस भी कहते हैं। इस प्रविधि की सहायता से गुणात्मक तथ्यों का परिमाणात्मक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन और वर्णन किया जा सकता है या संभव हो पाता है। इस प्रविधि का प्रारंभ सन 1926 में सबसे पहले मैलकॉप-विली ने समाचार पत्रों के अध्ययन के माध्यम से किया था। 1930 में वुडलैंड ने एक अध्ययन फॉरेन न्यूज़ इन अमेरिकन मॉर्निंग न्यूज़पेपर शीर्षक के अंतर्गत किया था। इस अध्ययन में समाचार पत्रों की भाषा का विश्लेषण करके महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए थे, और इन अध्ययनों में अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि का ही उपयोग किया गया था। 1930 से 1940 की अवधि में हेराल्ड लास्पेल और कुछ अन्य विद्वानों ने प्रचार और जनमत से संबंधित अपने अध्ययनों में अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया। धीरे धीरे इस प्रविधि का प्रयोग न केवल राजनीति शास्त्र बल्कि समाजशास्त्र में भी होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस प्रविधि का प्रयोग कुछ घटने लगा, लेकिन वर्तमान में शिक्षा, साहित्य, संगीत, पत्र पत्रिकाओं आदि के क्षेत्र में ये प्रविधि काम में ली जाने लगी। अंतर्वस्तु विश्लेषण का अर्थ क्या है और इसे किन किन समाजशास्त्रियों ने परिभाषित किया है, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले परिभाषा दी गई है बर्नार्ड बेरेल्सन ने, और उन्होंने कहा है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ, क्रमबद्ध और परिमाणात्मक वर्णन के लिए अपनाई जाने वाली एक अनुसंधान प्रविधि है। इसके बाद वेपेल्स और बेरेल्सन ने भी परिभाषित किया है अंतर्वस्तु विश्लेषण को। उन्होंने कहा है कि सुव्यवस्थित अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि सामग्री के विवरण मात्र को प्रस्तुत करने के स्थान पर उससे अधिक स्पष्ट व्याख्या करने का प्रयास करती है, जिससे कि पाठकों या श्रोताओं को प्रदान की जाने वाली प्रेरणाओं की प्रकृति और सापेक्षिक सत्य को वस्तुनिष्ठ रूप में प्रकट करना संभव हो सके। इससे यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि उस सामग्री का विश्लेषण है जिसे पाठकों या श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बेरेल्सन कहते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार के प्रकट विषय वस्तु के वैयक्तिक, व्यवस्थित और गुणात्मक वर्णन के लिए अनुसंधान की एक विधि है। कैपलॉन कहते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति दी गई वार्ता के अर्थों की एक व्यवस्थित या गणनात्मक रूप से व्याख्या करती है। कैपलॉन और गोल्डसन ने भी अंतर्वस्तु विश्लेषण को परिभाषित किया है, और वो अपनी परिभाषा में कहते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य एक दी गई सामग्री का एकमात्र वर्गीकरण और उस सामग्री से संबंधित विशेष उपकल्पनाओं से संबंधित तथ्य प्राप्त करने के लिए करना है। विलियम जे गुडे और पाल के हार्ट ने कहा है कि जब गुणात्मक संकेतीकरण को विभिन्न संप्रेषण साधनों जैसे कि पत्रिका, समाचार पत्र, रेडियो प्रोग्राम या
इसी तरह की सामग्रियों की अंतर्वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है तो यह अंतर्वस्तु विश्लेषण कहलाता है। पीवी यंग कहते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों, अनुसूचियों और अन्य भाषा संबंधी व्यक्तियों, लिखित या मौखिक द्वारा प्राप्त तथ्य सामग्री की अंतर्वस्तु में व्यवस्थित वैश्विक और मात्रात्मक वर्णन के लिए अनुसंधान की एक प्रविधि है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं यहाँ पर प्रकट होती हैं, जैसे कि इस प्रविधि का संबंध संचार के या भाषागत अभिव्यक्तियों के द्वारा प्राप्त तथ्यों के अंतर्गत अंतर्वस्तु से है। अंतर्वस्तु विश्लेषण में अनुसंधान की गुणात्मक सामग्री को विभिन्न उचित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है और इसके आधार पर गुणात्मक सामग्री का वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव होता है। इस प्रविधि के द्वारा गुणात्मक सामग्री को परिमाणात्मक सामग्री में बदलकर परिमापन योग्य बनाया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण में गुणात्मक सामग्री का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण और निर्वचन किया जाता है। इस विधि का प्रयोग सामाजिक निष्कर्षों या फिर सामान्यीकरणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के द्वारा अध्ययन सामाजिक जीवन और घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टि से प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने शुरू में इसके अवधारणा में पढ़ा था कि सामाजिक घटनाएं बहुत जटिल होती हैं, तो उनका अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही कठिन कार्य होता है। संभव नहीं हो पाता है कि हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर पाएँ। लेकिन अंतर्वस्तु विश्लेषण कंटेंट एनालिसिस एक ऐसी मेथोडोलॉजी है, एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम सामाजिक जीवन और उससे संबंधित घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतर्वस्तु विश्लेषण के उद्देश्य क्या क्या हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण का वैसे मुख्य उद्देश्य है गुणात्मक सामग्री को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करना। इसके संबंध में डार्विन पी कार्टराइट भी कहते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य अपरिष्कृत घटना को ऐसे तथ्यों में बदलना है जो वैज्ञानिक तरीके से अनिवार्यतः प्रस्तुत की जा सके ताकि ज्ञान के पुंज की रचना की जा सके। अंतर्वस्तु विश्लेषण के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य ये है कि गुणात्मक अध्ययनों को परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत करना। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से गुणात्मक सामग्री को ऐसी सामग्री में बदलने का प्रयास किया जाता है जिससे उसको वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करके सारणियों के रूप में प्रस्तुत करने योग्य बनाया जा सके ताकि उनका सांख्यिकी विश्लेषण संभव हो सके। दूसरा है गुणात्मक अध्ययनों को वस्तुनिष्ठ बनाना। वस्तुनिष्ठता के अभाव में अनुसंधान की प्रामाणिकता समाप्त हो जाती है और इसीलिए अंतर्वस्तु विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य गुणात्मक तथ्यों को वस्तुनिष्ठ बनाना भी है। अंतर्वस्तु विश्लेषण का उद्देश्य गुणात्मक तथ्यों को परिमापन के योग्य बनाना भी है। यहाँ पर अंतर्वस्तु विश्लेषण का ये मुख्य लक्ष्य माना जाता है ताकि उनका परिमापन आसानी से हो सके। अंतर्वस्तु विश्लेषण संप्रेषण के साधनों के अध्ययन को आसान बनाता है, क्योंकि वर्तमान समय में संप्रेषण के साधन जैसे कि दूरदर्शन है, रेडियो है, पत्र पत्रिकाएं काफ़ी विकसित हो चुके हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण के माध्यम से संप्रेषण के विविध साधनों के प्रभावों का अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकता है। प्रजातंत्र में जनमत का काफ़ी महत्व है और अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा न केवल प्रचार के अच्छे साधनों का विकास किया जा सकता है, बल्कि प्रचार के अलग अलग साधनों के प्रभावों का मूल्यांकन भी हम कर सकते हैं। साथ ही इस प्रविधि की सहायता से गुणात्मक तथ्यों का इस प्रकार से अध्ययन किया जाता है कि उनके आधार पर वैज्ञानिक विश्लेषण और तथ्यों का निर्वचन संभव हो जाए। अंतर्वस्तु विश्लेषण का एक प्रमुख उद्देश्य है कि तथ्यों के विश्लेषण और निर्वचन के आधार पर व्यवस्थित सिद्धांत की रचना की जा सके। अंतर्वस्तु विश्लेषण तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करने में भी सहायक होता है। इस प्रविधि का एक प्रमुख उद्देश्य तथ्यों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना है कि उनके आधार पर सामान्यीकरण किया जा सके और वैज्ञानिक दृष्टि से प्रामाणिक निष्कर्ष भी निकाले जा सके। तो यहाँ पर
हमने अंतर्वस्तु विश्लेषण के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों का अध्ययन किया है, जिसके मुख्य बिंदु हैं गुणात्मक अध्ययनों को परिमाणात्मक रूप में परिवर्तित करना, गुणात्मक अध्ययनों को वस्तुनिष्ठ बनाना, गुणात्मक तथ्यों को परिमापन के योग्य बनाना, संप्रेषण के साधनों के अध्ययन को आसान बनाना, प्रचार के साधनों का विस्तार करना, वैज्ञानिक विश्लेषण और निर्वचन को सरल बनाना, व्यवस्थित सिद्धांत का प्रतिपादन करना और तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करना इसके मुख्य उद्देश्य हैं।